ये जो वीडियो है ये कोविड की जो करंट परिस्थिति हमारे देश में है उसके ऊपर है। आज से 2 साल पहले अगर किसी को निमोनिया होता था तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते थे? क्या उस समय आप रेमडेसिविर यूज़ करते थे? नहीं करते थे आप। आज के समय में ज़्यादातर अधिकांश डॉक्टर रेमडेसिविर और फैबीफ्लू के ऊपर आप ज़्यादा जोर दे रहे हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन होना चाहिए, जब निमोनिया होता है तो एजिथ्रोमाइसिन इज़ अ वेरी गुड एंटीबायोटिक जो वहाँ पे बैक्टीरियल मैनिफेस्टेशन को क्लियर कर देता है। अभी 1 साल हो चुका है हमें लड़ते लड़ते इस कोविड से, और इतना डेटा है, ये बात तय है कि अपने आप हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनना चालू होता है। दूसरी बात यह है कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो लंग्स में जब इन्फेक्शन हो गया तो ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम होने लगते हैं। तो अब ऑक्सीजन की जो किल्लत है उसके ऊपर तो मैंने एक वीडियो बनाया था। बट अब बात यह है कि इतने बड़े पॉपुलेशन में इतने कम डॉक्टर्स हैं, तो अगर रियल में आपको किसी को मदद करनी है तो आप लोगों को सेल्फ हेल्प के बारे में गाइडलाइंस क्यों नहीं देते? आप लोग बोलते हो मास्क पहनो, ठीक है, मास्क पहनना अच्छी बात है। कितने लोग ऐसे हैं जो लोग मास्क को बराबर से यूज़ करना जानते हैं? बहुत कम। मजाक बना के रखा है मास्क को। और ऐसे भी हमारे जो इतने हॉट क्लाइमेट में मास्क पहनना इट इज़ नॉट ईजी। तो पुलिस कैसे मदद कर रही है? सबको मास्क पहना के, और सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे आप इतनी कॉन्सेंट्रेटेड आबादी में सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे रख सकते हो? एवरी वन इज़ बीटिंग अराउंड द बुश, मगर एक्चुअल जो सोल्यूशन है वो कोई देना नहीं चाहता। जब आपको तुरंत फीवर और ये जो सिम्टम्स चालू होते हैं तो आपको क्या लेना चाहिए ये कोई डॉक्टर नहीं बता रहा है। क्यों? उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएगी। अरे लोग यहाँ पे मर रहे हैं कोविड से, इससे बड़ी साइड इफ़ेक्ट आपको क्या चाहिए? कि एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम्स पर डे 5 दिन अगर किसी ने कोर्स किया और एक्सटेंड करना पड़ा 2-3 दिन तक, तो कोई उससे मरता नहीं है। हाँ, रेमडेसिविर के 6 इंजेक्शन रोज़ एक एक लेने पड़े तो उससे बहुत बहुत डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स होती है, और ऐसा कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि रेमडेसिविर जो है वो कोविड के कीटाणु का नाश करता है। सेम गोज़ फॉर फैबीफ्लू। रेमडेसिविर को बनाया किसके लिए गया था? हेपेटाइटिस सी के लिए। वहाँ पे नहीं चला, फिर कहाँ पे इबोला पे ट्राई किया, वहाँ पे भी फेल लग रहा, कुछ काम नहीं आया वो। उसके बाद उसको मर्स के लिए ट्राई किया, वहाँ पे भी काम नहीं है। अब ये इसको बैठा दिया इसके ऊपर रेमडेसिविर को। सेम फैबीफ्लू के लिए भी वही बात है। तो कि जब नॉर्मल एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन से आप बैक्टीरियल मैनिफेस्टेशन को रोक सकते हो, एजिथ्रोमाइसिन की 3 गोली 50 रुपये में आती है, 6 गोली ली तो 100 रुपये में आई। रोज़ 1 गोली खाई, उसके साथ क्योंकि उधर एसिडिटी होती है तो साथ में पेंटाप्राजोल सुबह को 1 शाम को 1, या ओमनीप्राजोल, राबेप्राजोल, कोई भी एंटा एसिड अगर लिया सुबह को शाम को, जैसे पेंटाप्राजोल 40 mg सुबह को, 40 mg शाम को। उसके साथ हमने, अगर हमको फीवर आया तो हमको पैरासीटामोल लेनी चाहिए, तो पैरासीटामोल का 500 मिलीग्राम का डोज नॉर्मल एडल्ट के लिए, अगर ज़्यादा वेट है तो 650 मिलीग्राम दिन में 3 बार। अगर पैरासीटामोल जब लेते हैं साथ में हमको हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है तो डिहाइड्रेशन होता है, तो हमें हाइड्रेट करना चाहिए अपने आप को, और साथ ही साथ सोडियम और पोटेशियम लेवल्स को भी मेंटेन रखना चाहिए। तो उसके लिए इलेक्ट्रल पाउडर, ORX पाउडर, वो सब चीज़ें ऐड करनी चाहिए। ये करने के बाद आपका बाद में आता है कफ का। तो कफ में जब इनवॉलेंटरी कफ आता है और उससे कोई दूसरे संक्रमित ना हो, उसके लिए डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन जो है वो आपके कफ को, इनवॉलेंटरी कॉफिंग को शांत करेगा। तो डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन से क्या होगा कि आप जब कफ नहीं करोगे तो आपके थूक के कीटाणु दूसरे के मुंह में जाएंगे नहीं। और दूसरी बात, आप पैसे गिनते हो, दूध की बोतल लेते हो, गेट को हाथ लगाते हो, एलिवेटर को हाथ लगाते हो, आप दुनिया भर की हर एक पब्लिक चीज़ पे आप हाथ लगाते हो। आप, ये इम्पॉसिबल है, ये इट इज़ बीटिंग अराउंड द बुश। आप क्योर के जगह पे कुछ और ही भलता कर रहे हो। ये मेरी गुजारिश है डॉक्टर्स से,
आप मिलकर के आईसीएमआर में कुछ सोच समझ के कीजिए। ये देश में कई लोगों को तकलीफ़ हो रही है, भूखमरी फैल रही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे पेट में दर्द है, पेट को काट के साइड में रख दो, लॉकडाउन कर दो, कोई खाना नहीं खाएगा। हाँ, फोकट में चावल मिल जाएंगे, फोकट में दाल मिल जाएगी, गैस कौन देगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कौन देगा, कपड़े के पैसे कौन देगा, ऐसे कई खर्चे होते हैं इंसान के। खैर चलो, उसको भी हम साइड में रखते हैं, वो पॉलिटिकल टॉपिक है। बट मैं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ा फेलियर हमारे डॉक्टर्स का है। डॉक्टर्स का भी नहीं बोल सकते, जो उनकी गवर्निंग अथॉरिटी है उसका ये फेलियर है। हमारे देश में अभी डेंगू आया था, बहुत डेंगू के लिए कोई एंटीवायरल लेने की ज़रूरत पड़ती है, उसको मेंटेन करते हैं, अपने आप एंटीबॉडीज़ बनते हैं और डेंगू से हम जीत जाते हैं। प्लेटलेट काउंट को रेगुलेट करना पड़ता है। प्लेटलेट काउंट के लिए हम प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन लेते हैं, जिससे हमारे प्लेटलेट बढ़ें। सिमिलरली इसमें भी 10 mg सुबह को, 10 mg शाम को अगर प्रेडनिसोलोन लिया तो हमारे प्लेटलेट जो है वो नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि कोविड के अंदर भी प्लेटलेट नीचे जाते हैं। अब सी रिएक्टिव प्रोटीन सबको दिखाते हो, अरे भाई आपका जब बदन टूटेगा, बुखार आएगा तो सीआरपी तो बढ़ने ही वाला है, तो बट नेचुरल चीज़ है। न्यूज़ में रोज आता है 50 डॉक्टर मर गए, 4 नर्स मर गई। अरे एक साइड पे रखते हैं संयम बरतिए, दूसरी साइड रखते हैं आपके सीट के नीचे बॉम्ब रखा है, कृपया करके शांति से बैठे रहिए। यू आर जस्ट क्रिएटिंग फियर। अभी पुलिस वाले बेचारे, उनको कायदा कानून पता है, वो बोलता है मास्क पहनो, टाइट पहनो, 2 पहनो। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने बोला है 2 मास्क पहनने के लिए। लेकिन ये नहीं बताते कि आपकी एक बार आपको कोविड हुआ, आपके अंदर कोविड के एंटीबॉडीज़ जब जमा होते हैं तो इसके ऊपर कई रिसर्च है कि ये 3 से 6 महीने तक आपको वो रहते हैं। वैक्सीन लेनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को कोविड हो चुका है तो वो कोविड से लड़के जो एंटीबॉडीज़ पैदा हुए हैं और ये नकली कोविड के कीटाणु, डीएक्टिवेटेड कीटाणु डाल करके जो वैक्सीन में है और उसमें जो एंटीबॉडीज़ है ये रहें, तो ये दोनों में फ़र्क क्या है? तो कोविड की वैक्सीन आप दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन 130 करोड़ को कब तक देंगे? अभी फ़िलहाल 50 रुपये में अगर एजिथ्रोमाइसिन की 3 गोली मिलती है 500 mg की, 100 रुपये में 6 गोली, प्रेडनिसोलोन जो है 10 mg की 20 रुपये में आपको 15 से 20 गोली मिलती है, 20 रुपये में। तो अगर आप टोटल लगाए 6 दिन का कोर्स का, तो 6 दिन में आपको 100 रुपये का एजिथ्रोमाइसिन और आपको 20 रुपये का प्रेडनिसोलोन, उसके साथ आप कफ सिरप अगर जिसमें सैल्ब्यूटामॉल हो प्लस डेक्सोमेथोर्फेन हो, क्लोरोफेनारामाइन हो, ये सब का कॉम्बिनेशन वाला जो सिरप होता है, ये आप दिन में 3 बार पिएंगे तो अंदर जो कफ है वो रिलीज़ होगा। साथ में अगर आपके O2 लेवल थोड़े नीचे गए तो उसके ऊपर तो वीडियो बनाई है कि भाई वो आप ब्रोंकोडाइलेटर्स लीजिए, बट अंदर फेफड़े जो जाम है, अंदर कफ भर के, वो कफ कैसे बाहर निकले, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। सब लोग रफू करने की बात कर रहे हैं, कोई एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा। ये मंत्रियों का और ये पॉलिटिशियंस का काम नहीं, उनका काम है पॉलिटिक्स करना, लेकिन जो एक्चुअली मेडिसिन को जानते हैं वो लोग क्यों हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हैं इसमें। साथ ही साथ आपको अगर ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत है तो आप मोंटेलुकास्ट और फेक्सोफेनाडाइन का कॉम्बिनेशन लो, जो मोंटेरो एफेक्स के नाम से आता है। तो ये बेसिकली एंटीहिस्टामाइंस है, ये अगर लिया तो उससे थोड़ी राहत रहती है। ये अगर 6 दिन का कोर्स पूरा किया तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको कोविड से आपको निजात ना मिले, 100% आप ठीक होंगे। तो अभी इतनी सिंपल चीज़ों में जिसका खर्चा 300 से 350 रुपया है, उसमें एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन, पता नहीं उसकी कॉस्ट क्या है, आपको ज़्यादा पता होगा, और वो ढूंढ रहे हैं लोग, जैसे कि ये जड़ी बूटी है जिससे मेरे घर वाले बच जाएंगे। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के लिए लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। 50 लीटर का एक बाटला मिल गया तो उसको लगता है कि भाई ये मेरी जीत हो। डॉक्टर्स का जो आपका एसोसिएशन है, मेहरबानी करके हाथ खुले दीजिए। राइट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ बहुत ज़रूरी है। 1857 में लड़ाई कैसे हुई थी, क्या हुआ था, शिवाजी महाराज की जन्म कैसे हुई थी, सबको पता है कि नहीं? तो आपके बॉडी में अगर तकलीफ़ आई तो आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपका बॉडी है। आप पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री जानना चाहते हो, लेकिन आपके बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है, जब आप बीमार पड़ते हो तब आपको जानने का अधिकार है कि नहीं है? तो आप ये पढ़ो, अपने आप को सेल्फ एजुकेट करो।
क्योंकि टाइम ऐसा है कि डॉक्टर्स बहुत कम है, और दूसरी बात ये पूरा जम्बल्ड अप मामला है। ये काम बनता है मेडिकल एसोसिएशन का कि खुले हाथ दे दे, हम अमेरिका नहीं है, यहाँ पे हमारे पास हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एजिथ्रोमाइसिन का ओवरडोज होके कोई मरा नहीं है आज तक। आप लोग उसमें स्पेशल केसेस, कोई किडनी का, कोई डायबिटीज़ का, ये स्पेशल केसेस जो है, क्या डायबिटीज़ 300 शुगर रहने से आदमी मर जाता है 1 साल में? नहीं, ऐसा भी नहीं है। किडनी का, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ किसी को 5-5 साल टिके रहता है आदमी। क्या 6 डोज एजिथ्रोमाइसिन के लेके क्या उसके क्रिएटिनिन लेवल्स क्या सीधे 10 चले जाएंगे? नहीं, वो भी नहीं है। आप लोग स्पेशल केसेस के नाम पे पूरे के पूरे कॉमन पब्लिक जो हेल्दी है उसकी बजाने पे तुले हुए हो। अगर मेरे पास अथॉरिटी होती तो मैं ये वीडियो खुल के बनाता, बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट डू दैट। आप लोग ने मेडिसिन नोबल प्रोफेशन है, आप कुछ कीजिए। आप लोग जब ऑक्सीजन की लाइन में इतनी कतार है और आप बोलते हैं एडमिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, क्या आपने उस टाइम पे ये सोचा नहीं कि ऑल्टरनेटिव इसको कम से कम हम कुछ तो दें? आज जो आदमी लाइन में खड़ा है उसकी हालत ख़राब है, उसको मेडिसिन का नॉलेज नहीं, आपको तो है। आप तो उसको बोल सकते हो चल ब्रोंकोडायलेटर ले ले, कुछ ले ले, साथ में मेडिसिन चालू कर, डू समथिंग। रेमडेसिविर नहीं मिल रहा, आदमी मर जाएगा, उसको और नहीं बचा सकते। पहले निमोनिया को ट्रीट नहीं करते थे क्या? भाई साहब, आप लोग, ये इंसानियत का मुखौटा है ना, आप लोग हो। मेहरबानी करके इंसानियत को ज़िंदा रखिए और कुछ भी करके है ना बचा लीजिए। आप लोग के हाथ में है बचाना। ये इतनी साधारण मेडिसिन सभी जगह पे अवेलेबल है। ये सब मेडिसिन ले करके, या आपको कोई फ़ोन करे तो आपको वो देने का क्यों अधिकार नहीं है? ये हायर अथॉरिटी क्यों अधिकार नहीं दे रही आपको कि ये मेडिसिन लेके आप अपने आप को ट्रीट कीजिए? जहाँ पे भी जाते हैं फेबीफ्लू की सुबह को 9 गोली, शाम को 9 गोली, अरे आदमी मर जाएगा यार। 9 गोली फेबीफ्लू की 200-200 mg की सुबह को, शाम को, जब और आगे के 4 दिन 4-4 गोली। अरे उसके जो रिस्क और बेनिफिट्स में रिस्क जो है आउटवे कर जाते हैं बेनिफिट्स को। और ऐसा अगर कंक्लूसिव एविडेंस है कि ये कोविड जो कोरोना वायरस है उसको ये ख़त्म कर देता है, ये एंटी वायरल ड्रग, तो भी मानने में है। ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस है क्या आपके पास? दोस्तों प्लीज़, मेरा ये वीडियो शेयर करने का एक ही मकसद है, मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ, मैं सभी को हेल्प करना चाहता हूँ। और मेरे पास और कोई माध्यम नहीं है हेल्प करने का, मुझे कोई जानता भी नहीं है, बट मैं ये चीज़ जानता हूँ कि जो भी ये मेडिसिन लेगा वो बच जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। उसको रिलीजियसली ये मेडिसिन को फॉलो करना है। 500 mg एजिथ्रोमाइसिन, प्रेडनिसोलोन सुबह को 10 mg, शाम को 10 mg, उसके साथ पैरासीटामोल अगर आपको बुखार है तो सुबह को, दोपहर को, शाम को, उसके साथ पेंटाप्राजोल सुबह को 1, शाम को 1, उसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट एजिथ्रोमाइसिन खाने के तुरंत बाद 2 गोली खानी है। सैल्ब्यूटामोल का सिरप, एलिक्स पी सिरप आता है, बेनाड्रिल आता है, कोरेक्स आता है, फिर सैल्ब्यूटामोल जिसके अंदर कंटेंट होता है वैसे सिरप आते हैं। वैसा कोई भी सिरप अगर आप पियोगे दिन में 3 बार 10-10 ml, तो डेफिनेटली अंदर फेफड़े जो हैं उसके अंदर से कफ निकलेगा। और कफ जब निकल जाएगा, ये पीला पीला कफ निकलेगा, फेफड़े खुल जाएंगे, वो ऑक्सीजन लेने लगेंगे और हमारे एंटीबॉडीज़ जो है वो तो बनेंगे ही बनेंगे। सीबीसी जब आप निकालेंगे उसके अंदर जो होता है न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, ये सब का परसेंटेज होता है। उसमें लिम्फोसाइट परसेंटेज जब बढ़ गया तो समझ जाओ कि आपकी रोग प्रतिकार शक्ति जो है लड़ाई करने के लिए रेडी हो चुकी है। स्टेज 1 पे रोकना बहुत ज़रूरी है। ये गोली खा के कोई नहीं मरेगा। अगर सिगरेट, दारू, पान, तंबाकू खा के कोई नहीं मर रहा है तो ये गोली खा के कोई नहीं मरेगा। हाँ, जिसको बाकायदा डायलिसिस पे है, जिसको हार्ट के इश्यूज़ है, हार्ट के इश्यूज़ वाले भी नहीं मरते इससे, ये एग्जैजरेटेड चीज़ है। रेमडेसिविर अगर उसको दे दो ना, हार्ट के इश्यूज़ जिस इंसान को है, तो वो मर जाएगा डेफिनेटली। तो दोस्तों, मैं प्लीड कर रहा हूँ आपसे, मैं सच में किसी को नहीं जानता, मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है बताने के लिए। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प। प्लीज़ गेट हेल्प। जय हिंद।